अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स हमारा चल रहा है और लास्ट जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें हमने HTML पैराग्राफ से रिलेटेड पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो HTML स्टाइल से रिलेटेड होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं सही तरह से बोल नहीं पा रहा। गला मेरा काफ़ी ख़राब है। तो अगर आपको लगे कि आपको मेरी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही या मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। मैं कोशिश करूँगा कि जितना लाउड हो सके मैं बोलूँ, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप सबके सामने मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है और इसमें आज जो आप लोगों का टॉपिक है वो HTML स्टाइल से रिलेटेड है। तो हम जितना भी ये सब कुछ यहाँ पे कंटेंट है इस सब को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। HTML स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में आपको लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है दोबारा से रिपीट हो रहा है तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। क्या है कि सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। हमने जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर, HTML के एलिमेंट के ऊपर हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है तो वो स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। उसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स उसका कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे टैग नेम, यानी कि जो भी आप टैग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है और उसके बाद उसी के अंदर ही हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। स्टाइल इज़ इक्वल टू डबल कोट्स और उसके बाद प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? प्रॉपर्टी यानी कि आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं, आप उसका कलर, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, ये सब क्या कहलाती हैं? प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्या होती है कि आपने फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी बताई कि कलर चेंज करना है, तो वैल्यू में आप उसका कलर का नाम बताएंगे, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आप कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको मैं मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपके सामने अपना एडिटर जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है, ज़ाहिर सी बात है हमारा, और इसके अंदर हमने सारी की सारी फाइल्स बना के रखी हुई हैं। तो आज हम एक और न्यू फाइल बनाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? न्यू है। HTML स्टाइल से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस फोल्डर के ऊपर और न्यू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, Ctrl+S, ठीक है, सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है, HTML स्टाइल्स, ठीक है। और .html ये तो आपको लाजमी लगाना ही है क्योंकि हम HTML पे काम कर रहे हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव हो चुकी है। अब मुझे बेसिक सिंटेक्स चाहिए जो कि यहाँ पे मेरी फर्स्ट फाइल है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A और Ctrl+C। ये कॉपी हो चुका है और इसको मैं जाके यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। और यहाँ से बॉडी में से जितना भी ये कंटेंट है, जितने भी टैग्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। और टाइटल आज का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मैं रख देता हूँ HTML स्टाइल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, जो फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे आपको फ़ाइल दिख रही होगी। और इसके अंदर हमने टाइटल भी बता दिया कि आज जो हमारा टॉपिक है HTML स्टाइल्स का है, तो इस वजह से हमने टाइटल भी ये रख दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैग नेम और ये सब बातें जो यहाँ पे लिखी हुई थी ये किस तरह से होती हैं और ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कैसे इसको समझना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे टैग नेम का जिक्र किया गया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टैग यूज़ कर लेता हूँ, पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग क्या होता है? लेस देन का साइन, P, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। यानी कि ये टैग ओपन हो चुका है। अब इस टैग को हमने क्या करना है, क्लोज़ करना है। क्लोज़ कैसे करेंगे? लेस देन का साइन, स्लैश और उसके बाद P, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा पैराग्राफ का टैग ये बन चुका है। अब जो कुछ भी हमने लिखना है इसके दरमियान में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज़
रेड, ठीक है, दिस इज़ रेड। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अपनी फ़ाइल को जाके रन करता हूँ ब्राउज़र में। तो यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल बन चुकी है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये फ़ाइल ओपन हो गई है, देखें। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज़ रेड, जो कि मैंने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया और उसके अंदर मैंने लिखा है। अब बात आती है कि हमने किस तरह से ये स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और प्रॉपर्टी और वैल्यू किस तरह से देनी है। तो मैं आपको ये भी करके बताता हूँ। आपको पता है, पहले भी मैंने बताया है कि स्टाइल का एट्रीब्यूट हमेशा जहाँ पे टैग ओपन हो रहा होता है वहाँ पे हमने यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल इज़ इक्वल टू और उसके बाद डबल कोट्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्टाइल का एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी देनी है। प्रॉपर्टी क्या होगी, मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का जो कलर है, ये पैराग्राफ है ना, ये पूरा, इस पैराग्राफ का कलर जो है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैं प्रॉपर्टी क्या दूंगा यहाँ पे, कलर, उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे वैल्यू में क्या दूंगा, रेड, ठीक है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि स्टाइल क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है, इसके अंदर ये क्या है, ये कलर, ये प्रॉपर्टी है, और ये रेड क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो दिस इज़ रेड लिखा हुआ है इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेमी कॉलन से इसको एंड कर देता हूँ और इसमें फाइल को सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस के साथ। ये सेव कर लिया मैंने और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो इस फाइल को मैं रिफ़्रेश करने लगा हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज़ रेड, और रेड कलर में दिख रहा है क्योंकि हमने बताया है यहाँ पे कि इसका कलर जो है वो रेड हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद चलते हैं हम दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमने बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज करना है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा रीड करते हैं। द CSS background color property defines the background color for an HTML element, ठीक है। हम HTML एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं CSS की हेल्प के थ्रू और स्टाइल के एट्रीब्यूट में रहते हुए। किस तरह से चेंज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि HTML एलिमेंट क्या होता है। देखें, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, HTML एलिमेंट है। ये पूरा क्या है, हमारा HTML एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की थी, कलर की। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर की, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या बल्कि बैकग्राउंड कलर है ही नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर मैं कुछ इसको दे दूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉपर्टी दी बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वैल्यू क्या हो उसकी, बैकग्राउंड कलर की ब्लैक हो। तो बैकग्राउंड कलर की वैल्यू मैंने ब्लैक दे दी है। अब आप देखेंगे, इसको मैंने सेव कर लिया डॉक्यूमेंट को। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो चुका होगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या होगा, ब्लैक होगा। तो मैं जाके ब्राउज़र में अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस पूरे एलिमेंट का वो क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो चुका है, ठीक है। ये आपको समझ आ चुकी होगी आई होप अच्छी तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट कलर। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कलर किस तरह से आपने टेक्स्ट का चेंज करना है। देखिए, मैंने आपको करके भी बताया यहाँ पे कि आपने क्या करना है, कलर की प्रॉपर्टी देनी है और यहाँ पे कलर का नाम बताना है। यहाँ पे आप रेड की जगह ब्लू भी कर सकते हैं, मैं आपको ब्लू भी करके बता देता हूँ। सेव किया और मैं ब्राउज़र में जाके फ़ाइल को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखें, इसका कलर ब्लू हो चुका है। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, और बहुत सी चीज़ें, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैंने आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। आप फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, और वर्डाना क्या है, उसकी वैल्यू है, वर्डाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। दिस इज़ रेड, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। किस तरह से चेंज हो जाए मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी क्या बताऊँगा, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, और उसके बाद कॉलन,
और यहाँ पे वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, मैं यही ले लेता हूँ, वर्डाना। तो आपने एज इट इज़ इसी तरह से लिखना है, वर्डाना। तो ये मैंने क्या कर दिया, वर्डाना फ़ॉन्ट फैमिली का नाम बता दिया। इसको मैंने सेव किया और मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब आप पहले कुछ और था, लेकिन अब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। अब ये फ़ॉन्ट फैमिली आपको मिलेगी कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स। और यहाँ पे आपको पहला लिंक मिल रहा होगा गूगल फ़ॉन्ट्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये जितने भी गूगल के फ़ॉन्ट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली है। तो आपने किस तरह से यूज़ करना है, जैसे इसका नाम है सिग्मा 1, पीटी सेंस और उबंटू, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से किसी एक का नाम कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है वर्डाना की जगह पे। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, फ़ॉन्ट फैमिली आपकी चेंज हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद मैं चलता हूँ दोबारा डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फ़ॉन्ट साइज़ आपने किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। द CSS फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट साइज़ ऑफ एन HTML एलिमेंट। जब भी आप HTML एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ को आप दो तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक तो होता है पिक्सल्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी यूज़ करके बताया हुआ है, और एक होता है परसेंट में वैल्यू आप देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पिक्सल्स में भी वैल्यू दे के बताता हूँ और आपको परसेंट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी देने लगा हूँ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट डैश साइज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 150 px, यानी कि 150 पिक्सल्स इसका साइज़ क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 150 पिक्सल्स बड़ा हो चुका है ये फ़ॉन्ट, ठीक है। ये जितना भी पैराग्राफ के टैग में मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये 150 पिक्सल्स का हो चुका है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाए तो हमने वैल्यू को कम करना है। अभी हमने 150 पिक्सल्स किया, अब छोटा करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हम कम वैल्यू यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, 30 पिक्सल। सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब ये देख रहे हैं कि ये 30 पिक्सल्स का टेक्स्ट हो चुका है, पूरा का पूरा पैराग्राफ जो मैंने पी के टैग में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से आप परसेंट में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 30% कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि 30% इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये आपको अभी पता चलेगा। सेव करके ब्राउज़र में जाके फ़ाइल को रिफ़्रेश करते हैं। तो अब ये देख रहे हैं आप कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 30% का हो चुका है। अब इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, और बड़ी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 30 की जगह मैं क्या करता हूँ, 200 करता हूँ, कंट्रोल S, और उसके बाद ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देख रहे हैं 200% क्या हो चुका है, साइज़ इसका बड़ा हो चुका है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पिक्सल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं या परसेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपकी कमांड होना लाजमी है। अगर आप पिक्सल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से हाउ नो होनी चाहिए कि कितने पिक्सल्स मैं यूज़ करूँगा तो ये मेरा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा या बड़ा होगा, और उसके बाद अगर मैं परसेंट यूज़ करूँगा तो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। ये तभी आपको अंदाज़ा होगा जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ दोबारा से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आप टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप किसी टेक्स्ट को सेंटर स्क्रीन भी कर सकते हैं, उसके बाद लेफ़्ट स्क्रीन भी कर सकते हैं, राइट स्क्रीन भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डैश ALIGN,
टेक्स्ट अलाइन कॉलन और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन। कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने। ब्राउज़र में जाता हूँ और फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ। अब आपने देखा कि ये जो जितना भी मेरा टेक्स्ट था वो क्या हो चुका है, सेंटर अलाइन हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको करके बताता हूँ सेंटर की जगह राइट। तो यहाँ पे आपने सेंटर की जगह पे यूज़ कर लेना है राइट। तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, राइट साइड पे मूव हो जाएगा, यानी कि राइट अलाइन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये राइट अलाइन हो चुका है। इसी तरह से अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। सेव किया, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश किया और आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट अलाइन हो चुका है। तो इस तरह से आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके ये जो कुछ आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, वैल्यूज़ यूज़ करना बताई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी होती हैं प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ जो कि हम स्टाइल के एट्रीब्यूट में यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट और उसके बाद टेक्स्ट साइज़, फॉन्ट्स और उसके बाद टेक्स्ट कलर, ये सब चीज़ें मैंने आपको करके बताई हैं। बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें आपको मैंने 1 to all रीड करके भी बताई हैं, प्रैक्टिकली समझाई भी हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो के नीचे आप मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।